ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो सेशन है, अभी तक हमने समझा कि मैं कौन हूँ। हमने ये समझा कि परमात्मा कौन है ना। खुद का परिचय हमने। तो आप में से कोई लिखेंगे, चैट में लिखकर बताएंगे मैं कौन हूँ, क्या समझ में आया अभी तक, और क्या आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस और नो में लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले दिन भी डिस्कस किया था कि एक होता है ज्ञान सुनना, लेकिन दूसरा है उसको प्रैक्टिस करना, है ना। वो बहुत जरूरी है। सिर्फ ज्ञान सुनना तब कुछ नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना। रात को सोने से पहले 15 मिनट से शुरू करें, सुबह उठते ही 15-20 मिनट हम ये प्रैक्टिस करें। तो काफी आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्लो आ रहे हैं। कम से कम यस नो हम थोड़ा जल्दी लिखें, क्योंकि जिसने किया होगा वो तो जल्दी जल्दी लिखेगा। ओके, ठीक है। कोई 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 एफर्मेशंस भी लिख रहे हैं। वेरी गुड। तो आप यस और नो में बता दीजिए। हाँ, मॉर्निंग में भी लिखा, रात में भी लिखा। ठीक है। तो मॉर्निंग एंड नाइट दोनों समय हमें ये प्रैक्टिस करनी। और दूसरा जो हमें परिचय मिला, वो मिला परमात्मा कौन है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो मिथ्स हैं, अंधविश्वास है, वो परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में। कोई कहता है कि भगवान, आप उसको याद करो, नहीं तो वो श्राप दे देगा। बहुत लोगों ने ये बोला। तो डर से भगवान को याद दिलाने की हमें कोशिश की गई कि थोड़ा डरो भगवान से। कई लोग बोलते हैं ना, भगवान से भी डरो। तो भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, जैसे कहा गया शुरू से कि बारिश भगवान ही कराता है, आंधी तूफान भी भगवान लेकर आता है। पहले इसको गॉड्स कैलेमिटीज बोलते थे, अब तो चलो नेचुरल कैलेमिटीज इसको बोलते हैं। तो जो समझदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो वो भगवान से दूर होने लगे, क्योंकि बहुत से अंधविश्वास हो गए। भगवान के बारे में कुछ क्वेश्चन करना ही गलत माना जाने लगा कि कैनॉट क्वेश्चन। भगवान की जब बात आती है, आप किसी कई कई धर्मों में तो आप कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं। तो भगवान कौन है, हमने समझा कि वो कोई इंसान नहीं है ना। ये कितना बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक एनलाइटनमेंट या कितना बड़ा बोध है ये, कि भगवान कोई भी इंसान नहीं है। नहीं तो हम गलती क्या करते हैं, बहुत से लोग, किसी ने थोड़ा सा कुछ काम कर दिया, या किसी ने थोड़ी सी प्रिडिक्शन कर दी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू है और आप मेरे पास आए, या किसी के पास भी जाए, और मैं बोलूं कि आपका पक्का हो जाएगा क्लियर। और अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको लगने लगेगा कि हाँ देखो, उन्होंने कहा था इसलिए हो गया। लेकिन आपने जो मेहनत की थी, ठीक है, प्योर प्योर वाइब्रेशन अलग बात है, पर आपने जो मेहनत की थी, आपका जो कार्मिक अकाउंट था, इसीलिए वो सोल्व हुआ। लेकिन फिर आप देखते होंगे चारों ओर कई गुरुओं को लोगों ने भगवान बना दिया, और अब भी आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल्स हैं कि बहुत से लोग, क्योंकि लोग ही बनाते हैं, और उन्होंने कई गुरुओं को भगवान बना दिया है, और उसके बाद फिर क्या होता है हम सब जानते हैं। तो ये हम पक्का समझ लें, कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता। अच्छा, एक और मिथ बहुत से लोगों ने फैलाया कि अगर आप, जैसे मान लीजिए कोई किसी गुरु के पास जाते हैं, और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अगर आप इधर से कहीं और गए ना, कहीं और ढूंढने की कोशिश की, तो गुरु आपको शराब दे देगा। जो गुरु शराब दे सकता है वो गुरु नहीं है, पहली, है ना, वो भगवान नहीं है। क्योंकि गुरु मीन्स ओनली पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन, आशीर्वाद, सिर्फ क्षमा। तो ये सारे मिथ्स से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि जब तक हम इन मिथ्स में ही पड़े रहेंगे, तब तक हमारी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। एक फियर, अपने अंदर से डर को निकालना है, नहीं तो बहुत डर है आज। तो उस डर को हमें बाहर निकालना है। तो आज हम समझेंगे, ये बहुत सुंदर टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से हम सुनेंगे, खुशी से सुनेंगे। क्योंकि जब भी कोई भी काम हम करें, ये नियम बनाएं कि हमें खुशी से करना है। हमारे चेहरे पर स्माइल हो कुछ भी करते हुए,
चाहे हम ये क्लास सुन रहे हैं, चाहे हम मेडिटेट भी कर रहे हैं। नहीं तो कई लोगों को लगता है मेडिटेशन मीन्स चेहरा बिल्कुल गंभीर बना के बैठ जाना, फोर्स पत्थर की तरह बैठ जाना, कोई भी थॉट ना आए मेरे अंदर, है ना, उसको रोकने की, फोर्सफुली रोकने की कोशिश करते हैं कई बार। नहीं, दिस इज नॉट मेडिटेशन, दिस इज नॉट ट्रू मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब सिर्फ 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। पूरा दिन हमारा ऐसा होना चाहिए। राजयोग, राजयोग सिर्फ 1 घंटे का राजयोग नहीं है, या 10 मिनट हमने राजयोग कर लिया और हमने कहा ठीक है हमने मेडिटेशन कर लिया, है ना। जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कई लोग बोलते हैं मेडिटेशन मीन ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अपने सांस पे ध्यान, दैट इज ओनली फर्स्ट स्टेप। तो सिर्फ कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए है। आप सोचिए कि ब्रीदिंग पूरा दिन भर तो हम नहीं कर पाएंगे ना उस चीज को, वो टेंशन। आप गाड़ी चला रहे हैं और ब्रीदिंग पे ध्यान देने लगेंगे तो क्या होगा। या कई लोगों ने कहा आंखें बंद करके मेडिटेट करी। ठीक है, आंखें बंद करके हम घर में कर सकते हैं, या सेंटर पे जाके कर सकते हैं। गाड़ी चलाते हुए क्या करेंगे फिर, या काम करते हुए क्या करेंगे, खाना बनाते हुए आंखें बंद करके बनाया तो क्या होगा, है ना। तो मेडिटेशन या राजयोग की जब हम बात करते हैं, दैट इज लाइफ स्टाइल। वो हमारा एक लाइफ स्टाइल है। हम सोच क्या रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग। हम सोचना गलत नहीं। आज कई लोग चाहते हैं कि थॉटलेस हो जाए, शून्य हो जाए, बिल्कुल नहीं, शून्य नहीं होना है। क्यों? जैसे हमारा हार्ट काम कर रहा है, तो क्या हम चाहते हैं कि ये शून्य हो जाए? अच्छा है ना, काम कर रहा है तो एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे ही हमारा मन भी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, अच्छे से काम करे वो। ये जीवन का लक्ष्य बनाना है कि वो अच्छे से काम करे, उसको शून्य करने की कोशिश नहीं करनी। तो अच्छा अच्छा सोचना, खुद को भी ब्लेसिंग्स देना, हमने पहले दिन भी समझा था। खुद को भी ब्लेसिंग्स देना, एंड दूसरों को भी ब्लेसिंग्स देना। खुद को भी एक्सेप्ट करना, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना। खुद की भी विशेषताएं देखना, दूसरों की भी विशेषताएं देखना। ठीक है, तो ये पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर होने चाहिए। तो जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो आंखें खोलकर भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। सेकंड है कि हम ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह उठ के ही मेडिटेट कर सकते, पूरे दिन भर हमें पूरे जीवन को ऐसा बनाना है। एंड मेडिटेशन कोई 60 साल के बाद करने की चीज नहीं है। कई लोग सोचते हैं ये तो बाद में करेंगे, मतलब ये बात हम करेंगे, जरूर करेंगे, अच्छी बात है, बट थोड़े समय के बाद करेंगे, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद। सही सोचना आज से ही शुरू करना, और सही सोचना बच्चों को सिखाना है एक्चुअल में। क्योंकि शुरू से अगर वो फाउंडेशन हो गया, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं राजयोग की, या संन्यास वर्ड भी कई लोग यूज करते हैं, तो संन्यास, ये जो संन्यास है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर जाना है। हमें सिर्फ क्या करना है, नेगेटिव को, वेस्ट थॉट्स को, व्यर्थ देखने को, इसका संन्यास करना है। ये तो बच्चों को भी सिखाना है हमें कि नेगेटिव नहीं देखना है, नेगेटिव नहीं सुनना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर हमारा माइंड अगर उस लेवल पे पहुंच गया नेगेटिव पे बहुत ज्यादा, उसके बाद वापिस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोग आ भी जाते हैं, बट सबके लिए ये पॉसिबल नहीं। इसलिए शुरू से ही हमें भी घर में मेडिटेशन करने की आदत डालनी है। और हम सब जानते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं बच्चे उससे सीखते हैं। तो वो ऑटोमेटिक उनका भी एक संस्कार बन जाएगा कि मेडिटेशन करना चाहिए, है ना। और उनको समझाना है एग्जैक्टली, डर क्रिएट नहीं करना है उनके अंदर, खुद के अंदर भी और उनके अंदर। भगवान से डरना नहीं है, उनको समझाना है, भगवान से प्यार करना है। क्योंकि परमात्मा ओशियन ऑफ फियर नहीं है। परमात्मा क्या है? ओशियन ऑफ लव। आपसे कोई भी गलती हुई है, भगवान आप पर गुस्सा नहीं करता है। हाँ, हमारे कार्मिक अकाउंट, गलती हुई, कार्मिक अकाउंट, उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलता है, वो अलग चीज है बिल्कुल। लेकिन भगवान गुस्सा होता है या नहीं, नहीं। वो प्यार का सागर है, ओशियन ऑफ लव, और वो रहम का सागर। ये बिल्कुल क्लियर समझना है। तो मेडिटेशन के 2 स्टेप्स है। मेडिटेशन के कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप्स। इसको बहुत अच्छे से हम समझते हैं।
जो पहला स्टेप है वो है डिटैच, पावर टू डिटैच। जब हमने पावर्स के बारे में बात की थी तो हमने समझा था काफी सारी पावर्स, उसमें से मेन पावर मैंने आपको बताई थी। वो मेन पावर है पावर टू डिटैच, अपने आप को डिटैच कर पाना इस दुनिया से। इस दुनिया से डिटैच होने का मतलब क्या है? जो भी रोल हम प्ले कर रहे हैं, जो भी रोल हम प्ले कर रहे हैं, जो भी रिलेशंस हैं हमारे, इससे डिटैच। जो भी सिचुएशंस चल रही है हमारे जीवन में, इससे डिटैच होने की कला, जिसको हम बोल सकते हैं स्विच ऑफ करना। जैसे मोबाइल है, मोबाइल जब चल नहीं रहा होता है, मान लीजिए हैंग हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? मोबाइल हैंग हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशंस खुले हुए हैं, क्या करते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा था तो क्या कर देते हैं? उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, है ना, रीस्टार्ट कर देते हैं, तो वो काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जब हम हैंग हो जाते हैं तब क्या करेंगे? बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, मतलब हमारे मन में बहुत सारे एप्लीकेशंस खुले हुए हैं, पास्ट फ्यूचर, इसके बारे में उसके बारे में सोच रहे हैं। क्या करना है आप? स्विच ऑफ। अब आप कहेंगे कि मोबाइल को स्विच ऑफ करना तो बहुत इजी है, बटन लगा हुआ है वहां, है ना, लेकिन हमारा तो कोई ऐसा बटन नहीं है कि वो हमने दबाया और हम रिस्टार्ट कर लिया, अपने आप को स्विच ऑफ कर दिया। वही कला हमें सीखनी है। ये है पावर टू डिटैच। पावर टू डिटैच में हम कुछ एफर्मेशंस ले सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस ले सकते हैं। सबसे पहला जो थॉट हमें क्रिएट करना है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि पावर टू डिटैच एक ऐसी पावर है जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें उस पर बहुत वर्क करना पड़ेगा। रीजन, बहुत सालों के, एक्चुअल में तो बहुत जन्मों के। आई थिंक अभी तक हमने पुनर्जन्म, है ना, क्या आत्मा पुनर्जन्म लेती है, इसके बारे में नहीं समझा, वो आगे हम समझेंगे। तो कई जन्मों के संस्कार हैं अटैच होने। समझने की कोशिश करते हैं कितना अटैच हो जाते हैं। आप सोचिए, आप किसी प्रोग्राम में गए, किसी नए स्थान पे गए, वहां आप एक चेयर पे बैठे, 5 मिनट के बाद आपका कुछ जरूरी फोन आया, आपको बाहर आना था, ठीक है, आप बाहर आए, उस चेयर से उठकर बाहर आए, बहुत सारी चेयर अभी खाली थी। आप वापस गए 5 मिनट के अंदर, जिस चेयर पे आप बैठे थे वहां कोई और आकर बैठे, उसके साथ में भी चेयर्स खाली है, लेकिन क्या होगा? हम क्या कहेंगे? मेरी चेयर पे कोई क्यों बैठ गया, है ना। अटैच, इतना जल्दी अटैच हो जाते हैं किसी व्यक्ति से। या आप देखेंगे जिस आप में से जो भी स्पोर्ट्स देखते होंगे, मान लो क्रिकेट आप देखते हैं या फुटबॉल आप देखते हैं, या कहीं किसी किसी और जगह पर भी आप देख सकते हैं मूवीज में। जैसे मान लो आप दोनों टीम को सपोर्ट नहीं करते, इंडिया का मैच नहीं है मान लीजिए, आपने टीवी ऑन किया, आप देख रहे हैं, ऑटोमेटिक आप एक टीम के पक्ष में हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, सबकॉन्शियसली ये होता है कि हम एक व्यक्ति को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्यों। तो बहुत जल्दी हम अटैच हो जाते हैं, डिटैच होकर हम बहुत कम चीजें देख पाते हैं। कोई हमारे पास आता है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर करता है, और हम साथ साथ में क्या सुनते सुनते दुखी होते रहते हैं, है ना, साथ साथ में वो इमोशंस हमारे अंदर, ये क्या हुआ? अटैच हो गए हम, व्यक्ति से अटैच हो जाते हैं, सिचुएशन से अटैच हो जाते हैं, साधनों से अटैच, वस्तुओं से अटैच हो। तो ये संस्कार को अगर हमें चेंज करना है, इस ओल्ड प्रोग्रामिंग को अगर हमें चेंज करना है, कम से कम, चलो 3 महीने से नहीं, ज्यादा लग रहा होगा आपको, 1 महीने से शुरू करें, ठीक है, 1 मंथ। क्या करना है? सिंपल, दिन में 5 बार ये प्रैक्टिस करनी है। जो मैं आपको थॉट्स दूंगा, दिन में 5 बार कर्म योग करते हुए इसकी प्रैक्टिस करें। आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, और सुबह उठते ही कर सकते हैं, लेकिन दिन में 5 टाइम। टाइम कितना लगेगा इसमें? इट विल टेक ओनली 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। क्या करना है? पावर टू डिटैच। पहली लाइन क्या क्रिएट करनी है? हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। अगर आपको आत्मा शब्द यूज करना है बहुत अच्छा है, नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं, हम सब एक्टर्स हैं, हम सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हम सब कौन है? एक्टर्स, अलग अलग रोल मिले हुए हैं हम।
ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम सब एक्टर्स हैं, हम सबको अपने अपने रोल मिले हुए हैं, हम सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ठीक है, मैं साक्षी होकर सबको देख रहा हूँ, देख रही हूँ। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे, मुझे किसी की चिंता नहीं। क्योंकि होता है ना, पार्ट को देखते देखते हम चिंता करते जाते हैं। वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, मैं अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ, मुझे किसी की भी चिंता नहीं। अब ये नेक्स्ट है, थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, बट प्रैक्टिस करने से होगा ये। मुझे किसी को बदलना नहीं। मुझे किसी, क्योंकि आप सोचिए आप एक मूवी में काम कर रहे हैं, अलग अलग एक्टर्स हैं, आप अपने पार्ट पे ध्यान देंगे या ये सोचेंगे इसका पार्ट बदले उसका पार्ट बदले? हम अपने पार्ट पर ध्यान देंगे। तो ये एक मूवी चल रही है, एक एक खेल है, हम सबको अपना अपना रोल मिला हुआ है। शायद वो समझ नहीं पाते हम कई बार, तो साक्षी होकर देखना पड़ेगा तो हमें समझ में आए। इट विल टेक टाइम। ये नहीं सोच रहे आज ही प्रैक्टिस करें और आज ही अनुभव होना शुरू हो जाए। आज आप करेंगे आपको लगेगा नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटैच, चिंता भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन एक महीना इसको हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे। पहले भी हमने बात की, जिस पावर को हम यूज करते हैं वो पावर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जितना डिटैच होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना ही डिटैच होना इजी होता जाएगा। स्विच ऑफ करना, 1 मिनट के लिए स्विच ऑफ। चलो अभी करते हैं, 1 मिनट के लिए स्विच ऑफ। अपना पूरा ध्यान चारों तरफ की बातों से हटा, पूरा ध्यान मस्तिष्क पे। सेंटर ऑफ चमक रही। पीसफुल एनर्जी, मैं शांत स्वरूप। हम सब एक्टर्स, सबको अपना अपना रोल मिला, सब अपना अपना पार्ट प्ले। जी, किसी चिंता नहीं। मुझे किसी को बदलना नहीं। आई एक्सेप्ट एवरीवन एज। जब हम इसको बार बार रिपीट करेंगे, इसको अपनी डायरी में लिखेंगे, पेज पर लिखेंगे। इस पेज को हम क्या कर सकते हैं, घर में कहीं पर पेस्ट कर सकते हैं, या फोटो खींचकर हम स्क्रीन पे लगा सकते हैं, चाहे लैपटॉप। जो भी चीज आप बार बार देखते हैं, मान लो आप लैपटॉप बहुत यूज करना पड़ता है आपको बिकॉज ऑफ वर्क, आप क्या कर सकते हैं, उसका वॉलपेपर लगा सकते हैं, या ऐसे स्थान पर लगा सकते हैं जहां बार बार आप उसको पढ़ें। कोई भी चीज जब आप बार बार करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वो संस्कार बन जाती है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप डिटैच, या इधर ध्यान लाना है। अगेन, फोर्स नहीं करना इस चीज, यहाँ कुछ देखने की प्रैक्टिस नहीं करनी, आंखों से कुछ देखने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो अ, हमारा, ये बहुत लोग जब शुरू करते हैं मेडिटेशन तो वो लोग बोलते हैं कि सिर दर्द होता है हमारा। उसका रीजन यही है, हम फोर्सफुली अपने थॉट्स को रोकने की कोशिश करते हैं कई बार, और कई बार यहाँ कुछ देखने की कोशिश करते हैं। इन दो आंखों से कुछ नहीं दिखेगा, आत्मा कभी नहीं दिखेगी इन दो आंखों से। आत्मा कब दिखेगी, या कॉन्शियसनेस कब एक्सपीरियंस होगी, हम कहते हैं ना विजुअलाइज करो, बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से, थर्ड आई जिसको बोलते हैं। थर्ड आई ये नहीं कि यहाँ पर कोई तीसरी आंख जैसे दिखा देते हैं कि ऐसी तीसरी आंख, ऐसा नहीं है। थर्ड आई मीन
बुद्धि, इंटेलेक्ट, जिसे हम विजुअलाइज करते हैं, जितना हमारी बुद्धि प्योर होती जाएगी, जितना हम ज्ञान सुनते जाएंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, ऑटोमेटिक अच्छी अच्छी चीजें हम विजुअलाइज कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, नेगेटिव सुनेंगे तो नेगेटिव ही दिखेगा। तो पहला स्टेप हम समझ लें अच्छे से, दैट इज डिटैचमेंट, पावर टू डिटैच। क्या दिन में बार बार हम डिटैच हो पाते हैं? ऐसे तो नहीं, चिंता ही चल रही है, बच्चे की चिंता ही करते जा रहे हैं, बस डिटैच हो जाइए थोड़े सा। चिंता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है किसी का। चिंता करने से एक्चुअल में नुकसान हो रहा है किसका? पहले हमारा हेल्थ का, मन का तो खराब हो ही रहा है, सेकंड हेल्थ, थर्ड उन तक भी कौन से वाइब्रेशंस जा रहे हैं? चिंता, नेगेटिव वाइब्रेशन। ये तो हम बिल्कुल नहीं चाहते थे, हम तो चाहते थे उनके साथ अच्छा होना चाहिए, उनके लिए अच्छा अच्छा क्रिएट कर। एफर्मेशन, मैं भी शक्तिशाली आत्मा हूँ, और जिनकी चिंता कर रहे हैं वो भी क्या है? शक्तिशाली आत्मा है, परमात्मा की संतान है, परमात्मा की शक्तियां उनके साथ, ये फील करना है। उनके साथ कैसा होगा? बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। बातें आएंगी, कुछ कुछ होगा, सीख जाएंगे उससे, गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे ना। कुछ ठोकर खाएंगे, ठोकर खा के ही इंसान शक्तिशाली बनता है। तो उनके जीवन में भी बातें आएंगी, उसी से वो सीखेंगे। ठीक है, तो पहला हमने क्या समझा? पावर टू डिटैचमेंट। सेकंड स्टेप मेडिटेशन का क्या है? अटैचमेंट। डिटैचमेंट, अटैचमेंट, हिंदी में अगर उसको बोलें, तोड़ना और जोड़ना। इधर से तोड़ना है, मतलब इस दुनिया से थोड़े समय के लिए बुद्धि योग तोड़ना है, डिटैच होना है, और उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्शन जोड़ना है, कनेक्टिंग विद गॉड, परमात्मा से कनेक्ट होना, उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट। अब प्रश्न उठता है कि किसी से भी अटैच होने के लिए, क्योंकि अटैचमेंट वैसे तो खराब है, अटैचमेंट को कभी जस्टिफाई नहीं करना, अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ सफरिंग। जितना भी डर है, चिंता है, आप चेक करना आज, दुख, डर, चिंता, एक ही रीजन, अटैचमेंट। आप किसी व्यक्ति से अटैच हैं, कभी वो सुख नहीं देगा, अटैचमेंट इज नॉट लव। कभी भी इसको जस्टिफाई ना करेंगे। तो बहुत लोग हैं जो अटैचमेंट को लव का नाम देकर और जीते हैं, जस्टिफाई करते हैं। उनसे पूछा जाता है आपको अटैचमेंट है बच्चों से? कहते हैं नहीं, बच्चों से प्यार है। अच्छी बात है, प्यार तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप उनको फोर्स करते हैं सब चीज में, बांधने की कोशिश करते हैं? 99% पेरेंट्स का उत्तर होगा यस। वो कहेंगे या नहीं कहेंगे वो अलग चीज। प्यार कभी बांधने की कोशिश नहीं करता है सामने वाले को। बार बार टोकना, बार बार क्रिटिसाइज करना, बार बार आप ऐसे हो, ये सही करो वो, दिस इज नॉट लव, दिस इज अटैचमेंट। अटैचमेंट के कारण क्या हुआ? डर हुआ, दुख हुआ, जिसके कारण फिर हम उनसे नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं। डर हमारा होता है कहीं वो गलत ना चले जाए, और फिर हम डांटते उनको, है, रिलेशंस खराब होते। तो लव अलग चीज है, अटैचमेंट अलग चीज। तो पहला स्टेप तो हमें समझ में आया कि डिटैच हुए हैं इस पूरी दुनिया से, बातों से। और फिर अटैच किससे होता है? ये अटैचमेंट अच्छा है, अटैचमेंट विद द सुप्रीम पावर, है ना, परमात्मा से अटैच हो। इसको हम लव कहेंगे, वहां मोह वाली बात हो ही नहीं सकती है कभी। दिस इज रियल लव। तो किसी भी चीज से हम अटैच कैसे होते हैं, इसको हम समझें अच्छे से। तो जब हम परमात्मा की बात करते हैं, आपने सुना होगा एक शब्द हमेशा, सत्य चित्त आनंद, है ना, सबने सुना होगा, सत्य चित्त आनंद। तो बहुत से लोग होंगे, कम लोग होंगे जिनको एग्जैक्टली इसका मतलब पता होगा, इसका मतलब होता क्या है एग्जैक्टली। तो सच्चित आनंद का मतलब, सत्य जब हम बात करते हैं, सत्य, परमात्मा को सत्य कहा जाता है ना, गॉड इज ट्रूथ। तो परमात्मा क्या है? ट्रूथ है, सत्य है। दूसरा है चित, चित मीन एनर्जी। परमात्मा कोई इंसान नहीं है, कोई भी इंसान भगवान नहीं हो सकता। तो वो एनर्जी। और फिर है आनंद, वो आनंद का सागर है परमात्मा, गुस्से का सागर नहीं, श्राप का सागर नहीं है। वो क्या है?
आनंद का सागर। तो यहाँ पर समझ कनेक्टेड विद जोन 4 स्टेप्स है। परमात्मा को याद करना है अगर 4 स्टेप्स है, ना अटैचमेंट, परमात्मा से कनेक्ट होना, 4 स्टेप्स है। देखिए कोई भी रिलेशन जब बनता है तो आप सोच के देखिए, आपका किसी के साथ भी रिलेशन है, किसी कोई भी दोस्त है आपका मान लीजिए, सबसे पहली चीज उसमें होती है इंट्रोडक्शन। हमें पता होना चाहिए वो कौन है, पता होना है उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है वो व्यक्ति, है ना। तो रिलेशन बना से पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन एटलीस्ट होना चाहिए। लेकिन सिर्फ अगर इंट्रोडक्शन है किसी का, तो क्या हम उसको याद करेंगे बार बार? ऐसा होगा? सिर्फ इंट्रोडक्शन है, किसी किसी से हम एक बार मिले थे सिर्फ, तब तक वो रिलेशन गहरा नहीं होता है, हम उसको बार बार याद नहीं करते। लेकिन सेकंड होता है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप मीन्स जब किसी से हमारा संबंध, जैसे एक माँ का बच्चे से रिलेशन है, उसको कहा जाता है कि भगवान को याद करो, बच्चे की चिंता मत करो। तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते हैं नहीं, मेरे को तो बार बार याद आती है, मतलब उसको भूलने की कोशिश करनी पड़ती है। एक होता है याद करने की कोशिश, एक होता है भूलने की कोशिश, है ना। जब किसी के साथ हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है तो वो मुश्किल होता है उसको भूलना। याद करना मुश्किल नहीं होता है, बल्कि भूलना मुश्किल। एंड लव, जिससे प्यार होता है। तो परमात्मा से अगर हमारा कनेक्शन जुड़े, सबसे पहला क्या था, इंट्रोडक्शन। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमें मिल गया कल, कि परमात्मा कौन है? वो एक एनर्जी है, वो प्यार का सागर है, परमात्माओं का पिता है, जिसको बोलते हैं परम पिता परमात्मा। किसी ने उसको ज्योति कहा, किसी ने उसको कहा गॉड इज लाइट, किसी ने नूर कहा, किसी ने प्रकाश कहा, किसी ने कॉन्शियसनेस कहा, अलग अलग शब्द लिए। किसी ने कहा गॉड फादर, किसी ने परम पिता, है ना, खुदा, अल्लाह, अलग अलग शब्द लिए। इंट्रोडक्शन हमें मिल गया कि वो एक प्योर एनर्जी है, प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर। रिलेशनशिप हमारा उससे क्या रिलेशन है? शरीर, शरीर का पिता अलग है, लेकिन हम सब आत्माओं का पिता कौन है? एक परम पिता परमात्मा, शिव, जिसको हम बोलते हैं। हम जब बात करेंगे शिव की, तो शिव कोई भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। चाहे आप सिख धर्म में जाएं, चाहे मुस्लिम धर्म में भी जाएं, शिवा का वर्णन वहां भी है। क्योंकि शिव की जब हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शंकर। शिव और शंकर, आपने कल ये डिफरेंस समझा होगा। शिव अलग है, शंकर अलग है। मंदिर में जाते हैं, हम कहते हैं ये शिव का मंदिर, ठीक है। वहां पर शंकर जी की भी फोटो होती है। शिव लिंग, कभी भी शंकर लिंग नहीं कहा जाता। अगर शिव शंकर सेम हो तो उसको शंकर लिंग भी कह सकते हैं। शंकर जो फोटो, जो भी इंसान की फोटो या देवता की फोटो लगाते हैं उसमें, वो कौन है? शंकर देवता। लेकिन शिवलिंग मतलब वो जो शिवलिंग होता है, वो एक्चुअल में क्या है? वो इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा जो है वो एक एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट है। और वो क्या है? परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, और ये सिंबॉलिक है, ये उनका सिंबल है, ये उनका प्रतीक है, ठीक है। तो शिवलिंग। तो रिलेशनशिप हमारा परमात्मा से क्या है? वो हमारा पिता भी है, माता भी है। माता, पिता, बंधु, सखा, कहते हैं ना, बचपन से हम ये गाते आए थे कि माता पिता, लेकिन ये गाते आए थे, लेकिन एक्चुअल में रिलेशन नहीं था। गाया हमने, बट एक्चुअल रिलेशन नहीं। तो ये रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा परमात्मा के साथ। चलिए 1 मिनट के लिए हम चेक करते हैं, पूरी अपनी लाइफ को देखते हैं कि हम परमात्मा को, भगवान को किस तरीके से हमने अभी तक याद, क्या उसको प्यार से याद किया? सही से चेक करेंगे, डर से याद किया ज्यादातर, कैसे याद किया, या कुछ चाहिए था, कुछ मांगा उससे, ये चाहिए नौकरी, या कुछ भी, पैसा, हेल्थ सही हो जाए, पर उसको मांगा उससे, बिजनेस के तरीके से उसको याद किया, या डर के तरीके से याद किया, या प्यार के तरीके से? चलिए सभी लिखेंगे कमेंट्स में, एक शब्द में सिर्फ लिख देंगे। अगर डर से याद किया तो फियर लिख देंगे सिर्फ।
कुछ मांगने के लिए याद किया तो मांगना लिख देंगे, और प्यार से याद किया तो प्यार लिख देंगे, लव लिख देंगे। सभी कमेंट्स में लिखें फियर एंड मांगना। अच्छा, यूं ही याद किया, किसी का है ऐसे ही याद किया बस? हाँ, दुख में याद किया। बिल्कुल सच लिखना है। डर से भी और मांगने के लिए भी, है ना? ज्यादातर यही उत्तर है, देखिए। फियर एंड लव बोथ। समटाइम्स फियर एंड मांगना, टेंशन में याद किया, दुख और परेशानी में, बोथ। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आप सब सही उत्तर दे रहे हैं, सच बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो हमने इस तरीके से उनको याद किया, है ना, प्यार से। अब कैसे याद करना है? आज से प्यार, उस प्यार के सागर में खो जाना, यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन मीन्स वो प्यार का सागर है, और उस प्यार के सागर में हम खो जाएंगे, इस पूरी दुनिया को भूलकर। इससे क्या हो जाएगा? इससे हम रिचार्ज हो जाएंगे। जैसे मोबाइल को हम रिचार्ज करते हैं ना, रोज चार्जिंग करते हैं उसकी, वो डिस्चार्ज हो जाता है, फिर उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं हम। कोई भी दिन ऐसा जाता है जब मोबाइल को चार्जिंग पे नहीं लगाया? कभी हमने ऐसा कहा कि नहीं, टाइम नहीं था इसलिए चार्जिंग पे नहीं लगा पाए? हर दिन हम चार्ज करते हैं विदाउट फेल। और आजकल तो क्या होता है, दिन में कई बार हम चार्ज करते हैं फोन को। और वो जो बैटरी हम लेकर भी साथ में चलते हैं आजकल, तो पावर बैंक, उसको भी साथ लेके चलते हैं। लेकिन क्या हमने खुद को चार्ज किया? क्या हमने मन को, अपने मन को चार्ज किया? वो डिस्चार्ज हो जाता है बेचारा, दुखी। जब वो दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, जैसे मोबाइल करता है ना 10, जब उसकी 10% बैटरी रह जाती है, तो वो बार बार आवाज करता है। वो क्या कहता है? मुझे चार्ज करो फिर से। ऐसे ही हमारा मन जब दुखी होता है, परेशान होता है, वो क्या कहता है? कहता है मुझे चार्ज करो। लेकिन हम उसको बिना चार्ज किए चलाते रहते हैं बस। तो वो चार्ज करने की विधि क्या है? परमात्मा से कनेक्ट होना, उस प्यार के सागर में समा जाना, जिसको दुनिया में कहा गया आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो विनाश नहीं हो सकती। लेकिन ये लीन शब्द कहां से आया? क्योंकि आत्मा परमात्मा में लव लीन हो जाती है, मतलब प्यार में समा जाती है, उसके उसके प्यार को एक्सपीरियंस करती है। तो ये शब्द वहां से आया कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। पर आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है, क्या? लवलीन, है ना, ये शब्द है। तो आज से हम पक्का करते हैं, भगवान से कुछ भी मांगेंगे नहीं। कर सकते हैं ऐसा? क्योंकि जब मैं ये बात बोलता हूँ तो बहुत से लोग बोलते हैं, कहते हैं, आप कहते हैं किसी इंसान से एक्सपेक्टेशन मत रखो। ठीक है, चलो आपकी बात मान ली। फिर आप कहते हैं साधनों के पीछे भी मत भागो, वहां भी सुख नहीं है, चलो वो भी मान लिया। अब आप कहते हो भगवान से भी मत मांगो। तो किससे मांगे फिर? हमें किसी से नहीं मांगना है कुछ। हम कौन आत्माएं हैं? हम अधिकारी आत्माएं हैं। एक है मांगने वाली, एक है अधिकारी। हम परमात्मा की संतान है। बच्चे को पिता से कुछ मांगना नहीं पड़ता, उसका सब कुछ बच्चे का ही है, राइट? तो भगवान परमात्मा वो हमारा पिता है, उसका सब कुछ मेरा है। शांति किसकी है? मेरी है। तो मुझे एक्सपीरियंस करना है उसको बस। मुझे क्या एक्सपीरियंस करना है? ये नहीं कहना है योग में बैठकर, मेडिटेशन में बैठकर कि मुझे शांति दे दो, मुझे प्यार दे दो। नहीं, कभी नहीं कहना है। क्या कहना है? वो प्यार का सागर है, और मैं क्या हूं? मास्टर प्यार का सागर। वो शांति का सागर है, मैं कौन हूं? मास्टर शांति का सागर। वो आनंद का सागर है, मैं मास्टर आनंद का सागर हूं। चाहिए नहीं हूं। मुझे शांति चाहिए, ये शब्द आज के बाद यूज नहीं करना। मुझे प्यार चाहिए नहीं। मैं कौन हूं? प्यार के सागर की संतान हूं, प्यार से भरपूर हूं। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरू शुरू में, क्योंकि जब हम कोई भी नई प्रोग्रामिंग बनाते हैं समय लगता है उसमें। बार बार हम मांगना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर दोबारा लेकर आना है कि नहीं, मुझे मांगना नहीं है, मैं अधिकारी हूं।
अटेनमेंट्स, परमात्मा से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। कोई भी रिलेशन आप देखेंगे, प्राप्ति क्या है उसके अकॉर्डिंग रिलेशन होता है। तो हमें हमें परमात्मा से क्या क्या मिलता है, क्या क्या हमें वो देता है, वो प्यार, शांति, आनंद का सागर है, और वो सब प्राप्तियां हमें उससे होती हैं। अभी तक हम कैसे याद करते थे परमात्मा को, या तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि हम 100 रुपये चढ़ाएंगे और आप ये पेपर में बस पास करा देना, हमें ये काम पूरा कर देना है ना, हम इतना प्रसाद चढ़ाएंगे। ये क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है परमात्मा के साथ। क्योंकि इंसान सोचता है कि वो भी इंसान जैसा ही होगा। यहाँ पर भी ऐसा करते हैं ना, कुछ काम कराना हो तो थोड़ा कुछ दे देते हैं, किसी को हो जाता है। तो हमें लगा भगवान के साथ भी ऐसी डील कर लेते हैं, लेकिन भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, फिर आउट ऑफ फियर, डर के कारण उसको याद किया। जैसे ही डर आया, भगवान, जो भगवान को नहीं भी मानते हैं वो भी भगवान को याद करने लग जाते हैं डर के कारण। कंप्लेन्स, कंप्लेन एक होता है ग्रेटिट्यूड होना। हम क्या करेंगे, कंप्लेन्स को चेंज करके ग्रेटफुल, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना अगर है, मेडिटेशन को गहरा एक्सपीरियंस करना है, शुक्रिया करना शुरू करें। जो जो मिला है उसका शुक्रिया करना शुरू करें। इट विल बी वेरी इजी टू मेडिटेट। मेडिटेट करना बहुत इजी है, परमात्मा से कनेक्ट होना बहुत इजी हो जाएगा अगर हम ग्रेटफुल हों, अपनी प्राप्तियों को याद करें, उसने मुझे क्या क्या दिया है उसका शुक्रिया। तो मेडिटेट करना बहुत इजी है। तो कंप्लेन्स करते उसको याद नहीं करना है, बल्कि अपना फोकस पॉजिटिव की ओर लेकर जाना है। कंप्लेन्स की जगह क्या करना है? ग्रेटिट्यूड। ठीक है। तो परमात्मा से हमारे सर्व संबंध है, ये हमने समझा। डिटैच एंड अटैच, तोड़ना और जोड़ना। मेडिटेशन सिंपल है बिल्कुल। मेडिटेशन मुश्किल है या आसान है? क्योंकि हमने बहुत सुना होगा कि नहीं, भगवान को तो कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, उसके लिए तो ऐसी तपस्या करनी होगी, ये करना होगा, है ना, सब कुछ छोड़ना होगा, जंगल में जाना होगा। जंगल में जाकर भी 20 साल भी, 30 साल कई लोग ऋषि लोग जाते हैं, उनको भी भगवान नहीं मिलता है। नहीं, भगवान से रिलेशन इतना मुश्किल नहीं है। और भगवान कभी भी कष्ट देने को नहीं कहता है अपने आप को। हाँ, विकारों को छोड़ना है, नेगेटिविटी को छोड़ना है, वेस्ट थॉट्स को छोड़ना है, लेकिन शरीर को कष्ट नहीं देना सिखाता है वो, उसको कोई खुशी नहीं मिलती। जैसे कई लोग हैं, वो क्या करते हैं कि एक एक महीना खाना ही नहीं खाते हैं, या सर्दी में कहीं बैठ जाते हैं। तो परमात्मा ये नहीं चाहता है हमसे कि वो हम अपने शरीर को कष्ट दें। हाँ, ये जरूर है, सेल्फ कंट्रोल हम रखें, हमारा अपने पर कंट्रोल हो। ऐसा नहीं कि हमारा खाने पे ही कंट्रोल ना हो। हम कुछ देखना शुरू करें मोबाइल को, और देख दो 10 मिनट बैठे थे और 2 घंटे लग गए उसमें, है ना। तो हमारा कंट्रोल होना चाहिए अपनी सेंसेस पर, अपने मन पर कंट्रोल हो हमारा। तब हम परमात्मा से कनेक्ट, क्योंकि डिटैच एंड अटैच, तोड़ना, इस दुनिया से डिटैच होने की कला सीखनी होगी। नहीं तो बहुत से लोग हैं, कंप्लेन्स, ये हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं क्या करूं, इतनी बड़ी सिचुएशंस हैं, ये होता है, मतलब हमेशा वो दुख भरी कहानी सुनाते रहते हैं। जब तक हम इस दुनिया से डिटैच नहीं होंगे, बातों से डिटैच नहीं होंगे, और अगर हमें अपने पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा करना है ना, कंप्लेन्स करना आज से छोड़ दे, विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दे, अपने आप को विक्टिम दिखाना हमेशा कि मेरे साथ ही बुरा हुआ, इतना बुरा हो रहा है मेरे साथ, कोई इंटरेस्टेड नहीं है हमारे दुखों में। तो हमें क्या करना है? ग्रेटफुल, पॉजिटिव की ओर। ठीक है, वो बातें चल रही हैं, वो हो जाएंगी सॉल्व, अपने आप हो जाएंगी, समय लगेगा उसमें, कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। हम अपने आप को यहाँ से यहाँ लेकर जाए, उसी के बारे में सोचते जाएंगे तो नीचे रहेंगे। और जब तक डिटैच नहीं हुए तब तक अटैच, परमात्मा से कनेक्ट पॉसिबल नहीं। तोड़ेंगे नहीं, जोड़ नहीं सकते हैं उससे कनेक्शन। तो इसीलिए इस दुनिया की बातों के बारे में ज्यादा चिंतन नहीं करना है। हमेशा अपनी सिचुएशंस के बारे में चिंतन करते रहना, हमेशा अपनी सिचुएशन के बारे में वर्णन करते रहना, अपने दुखों के बारे में बोलते रहना, परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते हम। क्या करना है?
साक्षी होना है। ये खेल है, बातें चल रही है, आप जैसे कि दूसरे को देख रहे हैं। साक्षी मीन्स आप जैसे दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे के पार्ट को देख रहे हैं। साक्षी हुए, डिटैच हुए, अब कोई बंधन नहीं है, कोई बातें हमें परेशान नहीं कर रही है, कोई कंप्लेन्स नहीं है। दैट मीन्स हम कहाँ हैं? हाई एनर्जी में है। और जब हाई एनर्जी में होते हैं तो उस हाईएस्ट एनर्जी से कनेक्ट होना इजी होता है। अगर हम लो एनर्जी में हैं, वो हाईएस्ट एनर्जी है। सोचिए, परमात्मा हाईएस्ट है ना, ऊंचते ऊंच है, और हम लो एनर्जी में हैं, हम इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं। उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मेरे साथ गलत किया, सब मेरे साथ गलत करते हैं, कोई मेरी बात नहीं मानता है, कोई मेरे बारे में गलत बोलता है। इन्हीं छोटी छोटी बातों में हम उलझे हुए हैं। तो कैसे उस हाईएस्ट एनर्जी से हम कनेक्ट होंगे? तो ये हमें अच्छे से समझना है। तो आज क्या अफर्म करेंगे? मैं कौन हूं? आई एम ए सोल। मैं आत्मा हूं। मैं मन नहीं हूं। मन मेरा इंस्ट्रूमेंट है। आई एम नॉट माइंड। मैं ये शरीर भी नहीं हूं। ये शरीर भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट। मेरा शरीर हम बोलते हैं, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा भाई, है ना। मेरा, मैं एंड मेरा अलग है। मैं कौन हूं? एक प्योर आत्मा हूं। ये सब मेरा है। इनसे जब चाहूं मैं डिटैच हो सकती हूँ। डिटैच होने का मतलब ध्यान से समझिए, क्योंकि किसी का कमेंट आया था जब बात कर रहे थे इसके बारे में। तो किसी ने कहा, अच्छा फिर बच्चों को बिल्कुल भी ना समझाएं। नहीं, ये तो मैंने कहा ही नहीं। ये तो हम अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं ना। हम सोचते हैं डिटैचमेंट मतलब हम किसी को कुछ बताए नहीं, समझाए नहीं, उनको गलत कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं। आप चिंता मत करिए। एंड दिन में जब चाहें आप डिटैच हो पाए। ठीक है, कभी समझाना है समझा दीजिए। समझाने के बाद तो डिटैच होना है ना। दिन भर तो नहीं सोचते रहना है उनके बारे में। और हम दिन भर सोचते रहते हैं कई बार अपनी सिचुएशंस के बारे में, लोगों के बारे में। दिन भर सोचते रहना, परेशान होते रहना, कई बार तो रात भर सोचते रहना। डिटैच हो जाइए। समझा दिया, समझ, क्योंकि हर कोई तो सब कुछ नहीं समझेगा, ये भी ध्यान से समझना है। डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीवन। जो कंट्रोल करने की आदत है ना, डिटैच नहीं होने देती है हमें। कंट्रोल करने की, मुझे किसी को नहीं बदलना है, खुद को बदलिए बस। आप खुद को बदलेंगे, दूसरे अपने आप बदल जाएंगे। तो इस भागदौड़ से बाहर निकलना है कि हमें सबको बदलना है, परफेक्ट बनाना है सबको। तो मैं रिलेशंस भी नहीं। ठीक है। आई एम ए सोल विद डिवाइन वर्च्यूज। वर्च्यूज हमें याद है, 7 वर्च्यूज के बारे में हमने बात की थी। नॉलेज, ज्ञान, प्योरिटी, पवित्रता, सुख शांति, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, आनंद, लव, प्रेम, शक्ति, पावर। आई एम ए सोल विद डिवाइन वर्च्यूज। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। कैसे हम चिंतन कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, है ना। ये थॉट हम क्रिएट कर सकते हैं। आई एम सो फॉर्चुनेट। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। टू नो अबाउट माई रियल सेल्फ एंड गॉड, द डिवाइन बीइंग। कि मुझे खुद का भी परिचय मिला, इसके लिए भी शुक्रिया करना है ना। कि मुझे खुद का परिचय मिला, मैं कौन हूँ, परमात्मा का परिचय मिला। और मेरे सारे रिलेशंस किसके साथ है? परमात्मा के साथ। वो मेरा दोस्त भी है। कभी भी कंफ्यूजन है, किसी व्यक्ति से ना पूछकर परमात्मा से गाइडेंस लीजिए। आपको सही गाइडेंस मिलेगी हमेशा। कुछ भी बात आती है, कहा जाता है सबसे ज्यादा आप प्यार किसको करते हैं, कैसे पता लगेगा? जब भी आपके जीवन में कोई बात आती है, सबसे पहले आपको कौन व्यक्ति याद आता है? मैं उससे बात करूं, उसके साथ शेयर करूं। क्या वो परमात्मा है? वो तो सबसे लास्ट होंगे शायद। या हो सकता है किसी के लिए पहले नंबर पे हो, किसी के लिए दूसरे नंबर पर हो। कि 3-4 जगह शेयर किया, फिर परमात्मा को शेयर किया। या कई लोग होते हैं, सब जगह पहले कोशिश कर लेते हैं, हाथ पैर मार लेते हैं, उसके बाद कोई नहीं मिलता है तो कहते हैं भगवान अब तू ही सब कुछ है। तो वो चेक करना, मेरे सारे रिलेशन किसके साथ है? परमात्मा ने। माता, पिता, बंधु, सखा, गाइड, दोस्त, सब। वो हमारा टीचर भी है। ये जो हम सेशन सुन रहे हैं, कौन सुना रहा है? कोई व्यक्ति सुना रहा है या ज्ञान किसी और का है?
ये परमात्मा का ज्ञान है ना। तो वो सुप्रीम टीचर है। तो वो सुप्रीम टीचर और जो आपको अभी सुना रहे हैं वो कौन है? जस्ट इंस्ट्रूमेंट है वो। तो वो टीचर हमारा परमात्मा है। ये ज्ञान हम परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं। गॉड इज माई बेस्ट फ्रेंड, इसको लिख लेंगे अच्छे से। गॉड इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई कैन शेयर एवरीथिंग विद हिम। कुछ भी आपसे गलती हुई है उसको गुस्सा नहीं आएगा। वो अगेन, क्योंकि बचपन से हमारे अंदर बैठा हुआ है ना, भगवान गुस्सा करेगा। वो प्यार का सागर है। कुछ भी होता है सबसे पहले उससे शेयर करिए, और वो आपको आप जैसे हैं पूरी तरह स्वीकार करता है। एक्सेप्ट भगवान, वो गुस्सा नहीं, गुस्से का सागर नहीं है। तो गॉड इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई कैन शेयर एवरीथिंग विद हिम। और मैं किसकी संतान हूं? शांति के सागर की संतान। मैं किसकी संतान हूं? शांति के सागर की संतान हूं। मास्टर शांति का सागर, प्यार के सागर की संतान हूं। मास्टर प्यार का सागर। ये बार बार एक्सपीरियंस करना है। शांति के सागर की संतान, प्यार वो प्यार का सागर है। हम सबसे बहुत प्यार करता है। उसके प्यार को अनुभव करना, और कभी भी किसी इंसान से प्यार नहीं मांगना है। लव एंड रिस्पेक्ट खुद खुद की करनी है, खुद शक्तिशाली बनना है। और परमात्मा से प्यार अनुभव, परमात्मा से भी मांगना नहीं है, बल्कि अनुभव करना है कि वो प्यार का सागर है, उसका सब कुछ मेरा है। ठीक है। तो आज एक काम करेंगे हम सब। एक तो हमें वो टास्क मिला डिटैच होने का, दिन में कितनी बार करना है? 5 बार। साथ ही साथ अटैच होने की प्रैक्टिस परमात्मा से, वो भी 5 बार करनी। बीच बीच में क्या करना है? अलग अलग संबंध आप जोड़ सकते हैं कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा पिता है, वो मेरा पति, क्योंकि आत्मा का पति कौन है? परमात्मा। आत्मा मेल फीमेल नहीं है। अभी इस, मान लीजिए बॉडी मेल की है, किसी की फीमेल की है, बट आत्मा का पति कौन है? परमात्मा है। ठीक है। तो दिन में 5 बार हम उससे संबंध जोड़े, परमात्मा से। और साथ में एक लाइन जरूर बोले जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। किसी देहधारी से, किसी इंसान से एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फुलफिल नहीं होंगी। एक बार होंगी, 2 बार होंगी, तीसरी बार नहीं होगी। तो हम चाहिए नहीं, हम दें उनको। इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशन छोड़ दे सारे, नहीं। कई बार हम जब ये सब बातें सुनते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है अच्छा, मतलब फिर रिलेशन का फायदा ही क्या है, किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। आप दीजिए उनको, है ना। सिर्फ चाहिए जीवन नहीं होता ना। एक्चुअल में जो खुशी एक्सपीरियंस हमें करनी है या जीवन का पर्पस है, वो है हम बांटे, दें। देवता, देवी देवता अर्थात मतलब ही है देने वाला। तो हमें देना है। क्यों हम वापस लें? कई बार हम कहते हैं हम क्यों प्यार से बात करें, सामने वाला प्यार से बात नहीं कर रहा है तो। नहीं, आप करिए, क्योंकि आपकी वो नेचर है। सोचिए एक फूल है गुलाब का, और वो कह रहा है मैं क्यों खुशबू फैलाऊं, आसपास तो इतनी बदबू है। क्योंकि गुलाब का नेचर है, वो मांग नहीं रहा है, वो आपसे खुशबू नहीं मांग रहा है कि मैं खुशबू दे रहा हूं आप भी खुशबू दीजिए। नहीं, उसका नेचर है। तो ऐसे ही हम आत्माएं, हमारा नेचर क्या है? एक्चुअल नेचर हमारा है देना, प्यार देना, शांति देना, रिस्पेक्ट देना। वापिस चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। इसको बहुत पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डीप प्रोग्रामिंग है मांगने की, बहुत डीप प्रोग्रामिंग है डरने की, बहुत डीप प्रोग्रामिंग है कंप्लेन्स करते रहने की, बहुत डीप प्रोग्रामिंग हो गई है विक्टिम बनने की। मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ बहुत, इसने गलत किया, उसने गलत किया। छोड़ देते हैं हाथ से। स्वीकार करें सबको। जिन लोगों के साथ आप हैं स्वीकार, जो सिचुएशन हमारे साथ चल रही हैं स्वीकार। स्वीकार करेंगे, उसके बाद आगे की शुरुआत हो। ठीक है। तो हम ये प्रैक्टिस करेंगे। चल, अभी हम थोड़े समय के लिए मेडिटेट करेंगे।
तो क्योंकि अभी जो भी आप सुन रहे हैं, लास्ट सेशन जो हम रखेंगे तो उसमें ये रखेंगे कि जो भी चीजें आपकी रह जाएंगी ना, क्वेश्चन आंसर रखेंगे उसमें। जो भी डाउट्स रहेंगे तो आप अपने डाउट्स जो भी रहे तो आप उसको लिखते रहना, फिर आप पूछ सकते हैं कि कोई भी डाउट्स है तो उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। तो हमने समझा मेडिटेशन आंखें खोल कर करने की या आंखें बंद करके करने की जरूरत नहीं है। कई लोग हैं मेडिटेशन जब करते हैं वो कहते हैं अंधेरे में करना है, बिल्कुल नहीं। आप एक्चुअल में मेडिटेशन सिर्फ 10-15 मिनट का नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल है। तो आंखें खोलकर कुछ कर्म करते हुए भी हम मेडिटेट कर सकते हैं, क्योंकि कर्म करते हुए आप क्या सोच रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग। आप कर्म कुछ कर रहे हैं, सोच हो सकता है पास्ट के बारे में रहेगा, हो सकता है फ्यूचर में ध्यान है। ज्यादातर ऐसा ही होता है ना, कर कुछ रहे होते हैं, सोच कुछ रहे होते हैं। तो हमें ये आदत तो है, कर कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, हम अपनी सोच को अवेयर हो, कॉन्शियसली हम थॉट्स क्रिएट करें, सोमान में रहे, अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करें। किसी से बात कर रहे हैं, हम इस कॉन्शियसनेस में बात करें कि वो भी प्योर आत्मा है, मैं भी प्योर आत्मा हूँ। वो भी शक्तिशाली है, मैं भी शक्तिशाली हूँ। वो भी परमात्मा की संतान है, मैं भी परमात्मा की संतान हूँ। तो हमारा जीवन ही क्या हो जाएगा, मेडिटेशन हो जाएगा। और तोड़ना और जोड़ना, डिटैच होना हमें सीखना है। हम बहुत उलझ गए हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, इनका रीजन क्या है? क्या रात को नींद नहीं आना, इनका रीजन क्या है? उलझ गए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं चीजों से, है ना। कुछ भी चल रहा है, आप उससे डिटैच हो सकते हैं, पॉसिबल है। पहले तो अपने को ये पावर याद दिलानी है खुद की कि मेरे अंदर शक्ति है डिटैच होने की। आप उनसे डिटैच हो जाइए। जो भी अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग लोग हैं, वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। सिचुएशंस, हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। डिटैच हो जाइए। डिटैच होंगे तो फिर परमात्मा के प्रेम में डूब जाइए। उससे क्या होगा, जितना हम, मान लो 1 मिनट भी आप डिटैच हुए, 1 मिनट भी परमात्मा के प्यार में डूबे, तो ऑटोमेटिक आत्मा की पावर चार्ज होगी और फिर डिटैच होना और इजी होता जाएगा, है ना। बातें भूलना, बातों को स्वीकार करना, बातों को लेट गो करना बहुत इजी हो जाएगा। सिचुएशंस को फेस करना, क्योंकि जो शक्तिशाली होता है उसके लिए सिचुएशंस को फेस करना बहुत इजी होता है, और जो कमजोर होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। छोटी सी बात आएगी, अगर हम कमजोर हैं बहुत बड़ी वो बात लगेगी। ठीक है। तो परमात्मा से हम रोज कनेक्ट हो, सुबह उठते ही एफर्मेशंस की हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना ही है। आई होप सबने डायरी भी लगाई होगी, है ना, वो कर रहे होंगे, जर्नलिंग कर रहे होंगे। और आज से पक्का करते हैं, और पक्का करते हैं इसको, सुबह 1 घंटा मोबाइल नहीं। कर सकते हैं या थोड़ा मुश्किल है? सुबह उठते ही इंटरनेट नहीं। मुझे क्या करना है, सुबह का 1 घंटा खुद के लिए सिर्फ अच्छी बातें पढ़नी है, लिखनी है। अगर आपको लगता है नहीं, चलो मोबाइल पे कुछ देखना है, कुछ अफर्मेशन, कुछ कमेंट्री, ठीक है, उसके लिए फिर भी छुट्टी है। वैसे तो वो ना करें तो ज्यादा अच्छा है, बट फिर भी आप कर सकते हैं। परंतु कुछ भी नेगेटिव नहीं देखना है सुबह सुबह 1 घंटा, और रात को सोने से पहले आधा घंटा। ये 2 काम पक्के करें। एंड सुबह भी उठते ही मेडिटेट करना है। कम से कम कितना, मिनिमम 15 मिनट्स। कर सकें धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे, 45 मिनट्स, 1 घंटा उसको करेंगे। तो मिनिमम 15 मिनट्स मॉर्निंग, 15 मिनट्स नाइट, चलो 10 मिनट, 15 मिनट रात को थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो 10 मिनट सोने से पहले। ठीक है। और दिन भर में हर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, ये जो प्रैक्टिस है 1 मिनट की डिटैच होने की। और ये जब आप करेंगे ना, शोर के अंदर करेंगे, आप ऑफिस में हैं वहां डिटैच होने की प्रैक्टिस करिए, तब मजा आएगा। ऐसा नहीं आप सोचें शांति हो तब हम प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन की। मेडिटेशन को जब शोर है, पूरा शोर है ऑफिस में, तब भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। पूरे शोर में क्या आप शांत हैं?
ये प्रैक्टिस करनी है। शांत कब होते हैं? स्वीकार, साक्षी। जैसे ही आप साक्षी हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। जैसे ही आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, द मोमेंट वी एक्सेप्ट, मन शांत हो जाता है। जहां रेजिस्टेंस है वहां मन हलचल में रहता है हमेशा। चल, अभी हम मेडिटेट करते हैं, अपना पूरा ध्यान खुद पर। सब बातों से डिटैच। देखिए, मैं कौन हूं? मैं ये शरीर नहीं। ये शरीर केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, टेम्परेरी है। एक दिन ये शरीर छोड़ना है। आई एम नॉट माई माइंड, फीलिंग्स एंड इमोशन। माइंड, फीलिंग्स, इमोशन ये अलग है, मैं अलग हूं। ये जो भी रिलेशंस है, ये भी टेम्परेरी है। मुझे एक रोल मिला हुआ है जो मुझे बहुत प्यार से निभाना है, पर बिना चिंता के, बिना हर्ट हुए। मैं आत्मा मस्तक के मध्य विराजमान। देखें अपने प्रकाश को। एक मिनट के लिए सिर्फ अपना ध्यान मस्तक के मध्य और प्रकाश को दें। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा, कॉन्शियसनेस, एक प्योर एनर्जी। विजुअलाइज करें, तीसरे नेत्र से देखें। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। आत्मा इस शरीर से बाहर निकली और ये शरीर किसी काम का नहीं।
चारों ओर की बातों से डिटैच। परमात्मा प्यार का सागर, शांति का सागर, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे पूरी तरह स्वीकार करते हैं। मैं प्यार के सागर में समाई। देखिए, प्यार के सागर की किरणें मुझे आत्मा में समा रही और मैं भरपूर मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे जो मिला है उसका दिल से शुक्रिया। मुझे खुद की पहचान मिली, परमात्मा की पहचान मिली। दिल से शुक्रिया। मेरे सर्व संबंध उस परमात्मा से, माता पिता बंधु सखा गाइड टीचर, वो मेरा सब कुछ है। तो ये हम दिन में बार बार प्रैक्टिस करें। दिन में चाहे 1 मिनट भी हो, डिटैच एंड अटैच। ये हम रूल को समझ लें अच्छे से। डिटैच होना है, अटैच होना है। और सुबह उठते ही हम प्यार के सागर में खोएं एंड इस बात को अच्छे से समझें, वो मुझे स्वीकार करता है मैं जैसा हूं। क्योंकि ये एक्सेप्टेंस ही हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक हम कंप्लेन्स में जीते रहेंगे, अपनी कमियां ही देखते रहेंगे हमेशा। तो स्वीकार करके एंड मुझे इम्प्रूव भी कर। परमात्मा से और प्यार कैसे हमें मिलेगा? जितना आप अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जितना हम बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, जितना हम अपने थॉट्स को, वर्ड्स को, एक्शंस को यहाँ से यहाँ लेकर जाते हैं, उतना ही परमात्मा का प्यार और रिसीव होता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। और आप में से कौन कौन है जो आज प्रैक्टिस करेंगे पूरा दिन भर में ये? क्योंकि कई कई सिर्फ सुनने वाले होंगे, वो कहेंगे बहुत अच्छा था ये तो, लेकिन कौन कौन प्रैक्टिस करेंगे? वो हाथ उठाएंगे, सभी हाथ उठाएंगे। वेरी गुड, करेंगे सर। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सुनने का फायदा है या नहीं है? फायदा तो है बट उतना फायदा नहीं है। तो प्रैक्टिस भी मुझे करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे किसका फायदा होगा? खुद का फायदा होगा। बिना प्रैक्टिस के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेडिटेशन प्रैक्टिस से ही होगी। प्रैक्टिस जितनी करती जाएंगे उतना ही उसमें हम एक्सपर्ट होते जाएंगे। हाँ, किसी का आया बीच बीच में भूल जाते हैं, तो भूलना है तो क्या, डायरी इसीलिए है कि डायरी में लिखना है हमें कितनी बार प्रैक्टिस किया। अभी बैठकर लिखना आज कितनी बार प्रैक्टिस करना है, फिर रात को चार्ट देना। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।